खिलौने ले लो खिलौने। अरे रंग बिरंगे खिलौने, अच्छे वाले खिलौने। खिलौने ले लो खिलौने, सस्ते में देता हूँ मैं। खिलौने ले लो खिलौने। अरे क्या देख रही है मुनिया? अम्मा मुझे खिलौने दे दो ना अम्मा। अरे रे अभी खिलौने के लिए मत बोल मुनिया, अभी घर में पैसे नहीं है। देख रही थी ना बाबा कितने परेशान हो रहे थे। अभी बाबा के पास पैसे नहीं है, परेशान मत करो। तुम लोगों के पास तो हमेशा से बहाने रहते हैं। मैं कुछ भी मांगती हूँ मुझे कभी कुछ नहीं मिलता है। हाँ मैंने कितनी बार देखा है। अरे क्या हो गया? क्यों मुनिया क्यों रो रही है? अम्मा मुझे खिलौने नहीं दिला रही है। मैं बार बार खिलौने मांगती हूँ लेकिन मुझे कभी खिलौने नहीं मिलते हैं। मुझे खिलौने चाहिए बाबा, देखो कितने सुंदर खिलौने। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है बेटा। कुछ समय रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें खिलौने खरीदा दूंगा। अब परेशान मत हो। नहीं पैसे तो होंगे आपके पास, मैं देखूं आपकी उस मटके में। हाँ हाँ जाओ तुम देखो उस मटके में क्या पैसे हैं। अरे इसमें तो पैसे नहीं है बाबा, उसमें पैसे नहीं थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा ना पैसे नहीं है। तुम बात नहीं समझती हो। मैं तुम्हें खुद ही खिलौने लाकर दे दूंगा। मैं वो खिलौने वाला चला जाएगा, मैं जाती हूँ, देखती हूँ। अरे कहाँ जा रही है मुनिया? अच्छा जाने दो उसे, देखकर आने दो। खुद ही खिलौना वाला मना कर देगा, फिर इसे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी में हमारी बातें इसे समझ में नहीं आ रही है, एक समय समझ में आएगी। चलो कोई बात नहीं है। खिलौने वाले काका, ओ खिलौने वाले काका रुको। अरे हाँ बताओ भाई। मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगी। क्या मुझे खिलौने मिल सकते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। देखो मैं भी 4 पैसे कमाने के लिए खिलौने बेचने निकला हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हाँ अच्छा मैं बेच कर आता हूँ, अगर आज मुनाफा होगा ना तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है उधर से लौटते समय। ठीक है काका, मैं इंतजार करूँगी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अरे तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं कैसी लड़की है, एकदम धीरे धीरे काम करती है। आंगन में झाड़ू कौन लगाएगा? जल्दी झाड़ू लगा। हाँ अम्मा मैं झाड़ू लगा दूंगी। और जाकर बाबा के लिए मिट्टी भी तैयार कर, जिससे बाबा खिलौने बनाएंगे। हाँ अम्मा मैं कर दूंगी, आप परेशान मत हो। अरे मिंगी क्या कर रही है? बाबा आपके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। और चिंकी तू खेल रही है, तू दीदी की मदद नहीं कर रही है? मुझे तो अम्मा ने मना किया था इसीलिए मैं खेल रही हूँ, और दीदी को तो अम्मा ने काम बोला था इसीलिए वो कर रही है। बाबा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती कैसे नहीं है, उसे भी तो काम सीखना होगा ना। मैं पूछता हूँ मिनी से। ओ मिनी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये एक बच्ची काम कर रही है और एक खेल रही है, ये क्या तरीका है? दोनों को सिखाओ ना, आखिर दोनों को दूसरे के घरों में जाना है। कम से कम ये सीख के रहेंगी तो इन्हें दिक्कत तो ना होगी ना। देखो जी ये तुम्हारी पहली पत्नी की बेटी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा दर्द लग रहा है, और वो मेरी बेटी है, शायद इसीलिए तुम बोल रहे हो। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि ये बड़ी है इसलिए इसे जल्दी सीखना चाहिए घर के सारे काम, और ये छोटी है इसके पास अभी वक्त है, इसीलिए मैंने
काम करने को बोला। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सौतेली माँ हूँ इसलिए परेशान कर रही हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता था, मैं तो बस ये कहना चाहता था। मैं सब समझती हूँ, बार बार मुझे इस तरीके से टोका टोकी मत करो। हाँ अब बाबा, आप बेकार में क्यों झगड़ा कर रहे हो? अम्मा ठीक तो कह रही है, अम्मा ने बिल्कुल मुझे सिखाने के लिए ही ये बातें कही। हाँ अब आइए तरफदारी करने, चलो मैं जाती हूँ। देखा ना बाबा, अम्मा नाराज हो गई ना, आप ऐसे मत किया करो। अरे मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर नहीं पाता। चलो जाता हूँ, खिलौने बनाने होंगे कल के लिए, सूखेंगे पकेंगे, बहुत वक्त लगेगा। ये लो बाबा। अरे वाह मेरी बेटी। अच्छा बाबा, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस आती हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? कुछ तो मामला जरूर है, परेशान है। घर में सब ठीक नहीं है क्या? नहीं दादी माँ, सब ठीक है, बस मैं तो पानी भरने आई थी, अब बस उसी में आँखों में कचरा चला गया। अरे मुझे क्या समझा रही है? हाँ मैं सब समझती हूँ, तेरी सौतेली माँ बहुत बुरी है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा दादी, मैं चलती हूँ, यहाँ पर खड़ी होकर बात करूँगी, मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, जल्दी से मुझे पहुँचना भी है। हाँ हाँ जा, वरना तेरी अम्मा न जाने क्या करेगी। अरे रसोई में जा जल्दी से, खाना बनाना बचा हुआ है। अरे ये चावल जल्दी से बन जाए तो फिर सब्जी बनाओ। ये ले बिटिया, एक और खा ले। नहीं अम्मा, मैं नहीं खाऊंगी, इतना बहुत है, मेरा तो पेट फट जाएगा और खा खा के परेशान हो गई हूँ। तुम एक के बाद एक देती जाती हो। अम्मा एक पीस मुझे भी दे देना। तू कितना खाएगी? हाँ अभी तो खाया था ना, बार बार ये कितना खाती है? अच्छा अम्मा छोड़ दो, मैं चावल खा लूंगी। अरे ऐसा क्यों करती हो मिनी, तुम्हें तो कम से कम दोनों बच्चों को खिलाना चाहिए। देखो जी, ये घर कैसे चलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समस्याएं होंगी, इसलिए दिमाग लगाना बंद करो। अरे तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, घर में किचकिच ही शुरू हो जाती है। चलो कोई बात नहीं है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। अब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा बोलने का मन भी नहीं करता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। दीदी चलो ना, मैं झूला झूलूंगी, तुम मुझे झूला झूला देना। अच्छा ठीक है, चल चल मैं ले चलती हूँ और मैं तुझे झूला झूला दूंगी। दीदी जरा और जोर से। अरे हम पंछी हैं, हम खुद ही उड़ सकते हैं, झूला झूलने की क्या जरूरत है? नहीं दीदी, मुझे झूला झूलने में मजा आता है। मैं तो आज पैरों में पत्थर बांध कर झूलूंगी। अरे ना ना, ऐसे मत कर, पैरों में पत्थर बांध कर कौन झूलता है? नहीं दीदी, आज मैं देखूंगी, पंख ना हिलने लगते हैं और मैं हवा में उठने लगती हूँ जब मैं झूला झूलती हूँ तो। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या किया कलमुही, तूने मेरी बच्ची को गिरा दिया, पैरों में पत्थर बंधे हुए हैं, तूने जानबूझकर ऐसा किया? हाँ तू मेरी बेटी को मारना चाहती है, मैं तुझे आज पीट पीट कर यहीं खत्म कर दूंगी। ये ले ये ले ये ले। अम्मा अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, मैं तो उसे झुलाना चाहती थी। हाँ अब बाबा बाबा।
अरे 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 अरे, रुको रुको बिनी, ये क्या कर रही हो? क्यों इतनी छोटी बच्ची को ऐसे मार रही हो? तुम्हारा तो लगता है कभी कभी दिमाग खराब हो गया है। हाँ, छोटी बच्ची है ये। अरे छोटी बच्ची है, इसने तो आज जान ले लिया था मेरी बेटी का। हाँ, मैं सब जानती हूँ, ये मेरी बेटी की जान लेना चाहती है। ये इसे सौतेली समझती है, अपना तो ये समझती ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही। बाबा बाबा, मैंने जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं किया था बाबा। मैं तो उसे झुला रही थी, वही जिद कर रही थी पैरों में पत्थर बांधूंगी तो भारी रहूंगी, नहीं तो मैं उड़ने लगती हूँ और मैं अच्छे से झूल नहीं पाती हूँ, इसीलिए। मैं जानता हूँ तू कभी बुरा नहीं कर सकती है, तू तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। चल कोई बात नहीं है, जाकर अपना काम कर। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अम्मा तो जाती हूँ मैं बाहर। अम्मा अम्मा, देखो ना, दीदी ने ना वो सिक्कों का रखा हुआ, सिक्कों का भरा हुआ व्यायाम को तोड़ दिया है। अरे ये ना स्वीटी, ये तो हमेशा मुझे परेशान करने में लगी रहती है। अभी बुलाती हूँ। ए कहाँ गई? इधर आ, जल्दी जल्दी इधर आ। क्या हुआ अम्मा? अरे अम्मा की बच्ची, ये ले ये ले ये ले ये ले। अम्मा अम्मा रुको, मुझे मत मारो अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मा। अम्मा ऐसे मत करो, तूने कुछ नहीं किया, तू ही तो करती है। घर में सारी आफत की जड़ तू ही है और कोई नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं इस जंजाल से कब मुक्ति मिलेगी, समझ में नहीं आ रही है। कमरे के अंदर जा, अभी जा। तुम थोड़ा पानी दोगी मुझे? प्यास लगी हुई है। अरे बुड्ढे, कोई और घर नहीं मिला, यहाँ चला आया है, प्यास लगी है, जाकर उधर मर। हाँ, मैं दिन भर खुद परेशान होती हूँ। तुम बड़ी निष्ठुर हो, पत्थर की तरह कठोर हो। तुमने उस बच्ची को कैसे मारा मैंने देखा, वो तुम्हारी अपनी बच्ची नहीं है ना, इसीलिए तुम निष्ठुर होकर उसे मारती हो। ये बहुत ही बुरा है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, जाकर अपना रास्ता नाप बुड्ढे, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे भी घसीट घसीट कर मारूंगी। अच्छा चलो, बढ़िया है। देखो, जैसा तुम्हारा दिल है ऊपर वाला करे कि वैसा ही तुम्हारा शरीर हो जाए। तुम तो मिट्टी के खिलौनों की तरह हो, वैसी ही रहोगी तो ज्यादा अच्छी होगी। अरे वाह, ये खिलौना तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मैंने तो इसे नहीं बनाया। ये खिलौना यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? अरे ये खिलौना तो बड़ा ही सुंदर है। अरे बाबा, ये खिलौना तो बहुत सुंदर है, क्या ये खिलौना मुझे मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ये ले, बहुत दिनों बाद तूने मुझसे कुछ चाहा है, मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। ये लो, ये रहा। अरे वाह दीदी, ये खिलौना तो सचमुच बहुत सुंदर है। हाँ देखना, बहुत ही सुंदर है, मैं तो इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। अरे तेरी अम्मा नहीं दिख रही है, अम्मा कहाँ गई है? पता नहीं बाबा, सुबह से मुझे भी नहीं दिख रही है।
मैंने भी बहुत ढूंढा। अच्छा चलो, तू यहाँ रह छोटी घर में, मैं और तेरी दीदी आते हैं ढूंढ ढूंढ कर। ठीक है बाबा, मैं घर पे ही रहूंगी, लेकिन देर मत करना बाबा, जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है। बाबा मैं एक काम करती हूँ, छोटी के साथ मैं घर पे रहती हूँ ताकि उसे डर न लगे। आप जाए और आप जाकर ढूंढ आए। हाँ ये भी ठीक कह रही हो तुम, जाता हूँ मैं। ओ कालू भाई, ओ कालू भाई, अरे क्या बात है मंटू। कालू भाई क्या आपने मिनी को देखा है? घर में मिनी है नहीं। अरे नहीं भाई, हमने नहीं देखा है। देखो शायद गुन्नू के घर गई हो। गिन्नी भी तो उसकी अच्छी वाली दोस्त है ना। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। शाम होने को आई, अब तो धीरे धीरे रात होगी। दीदी भूख लगी है, अम्मा तो अभी तक नहीं आई है। मेरी भूख तो बढ़ती जा रही है। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं बनाने ही हूँ ना रोटियाँ, अभी मैं देती हूँ खाने को। ओ गुन्नू भाई, ओ गिन्नी भाभी। क्या हुआ मंटू भैया? अरे देखो ना, मिनी नहीं मिल रही है। सुबह से परेशान हूँ, न जाने कहाँ चली गई है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सोचा आपके यहाँ होंगी, तो यहाँ भी देख रहा हूँ आप ही दोनों हो। हाँ, मिनी तो यहाँ आई नहीं है। मिनी से मुलाकात हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं, आज तो मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा चलो, मैं तो थक गया हूँ, जा रहा हूँ घर। न जाने क्या हो गया मिनी को। अरे चिंकी मिंकी कहाँ हो? बाबा मैं रसोई में हूँ, रसोई में आ जाओ। अरे तेरी अम्मा तो कहीं नहीं मिली। बाबा मुझे भूख लगी है। बाबा आपको भी भूख लगी होगी, सब खा लो पहले। जब तक नहीं खाएंगे तब तक शरीर में ताकत भी नहीं रहेगी, और ताकत नहीं रहेगी तो कोई समस्या हल नहीं होगी। आप भी खाना खा लो। तू भी ले ले खाना, तू भी खाना बनाना सीख गई है ना? हाँ बाबा, मैं अब खाना बनाना सीख चुकी हूँ। चलो बढ़िया है। तेरी माँ रहती तो कितना अच्छा होता। तेरी माँ की बड़ी याद आ रही है। बाबा हम लोग सब साथ ही खाते थे, याद तो हमें भी आ रही है। कितनी सुंदर है ये, मैं तो इसका ध्यान हमेशा से रखूंगी। दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है। तू मेरे साथ सो जा, तू इधर उधर मत जा, मैं तेरा ध्यान रखूंगी अच्छे से। ये तो मैंने कितनी बड़ी गलती की, मेरी सजा मुझे मिल रही है। मैंने इन बच्चियों को अपना नहीं समझा, और ये बच्ची मेरी सौतेली होकर भी एकदम बहुत ही अच्छी है। कितने अच्छे से ये प्यार से घर को संभाल रही है, और मेरी बेटी को भी। काश मैं फिर से जिंदा हो पाती। अगर मैं जिंदा हो जाती तो इस बार अपने परिवार को बहुत प्यार करती। अरे मुझे मेरा शरीर मिल गया। अरे वाह, चिंकी मिंकी, मंटू जी, अम्मा तुम कब आई? अम्मा तुम कब आई? अरे क्या शोरगुल है? अरे मिनी कहाँ चली गई थी तुम? मैं ढूंढ ढूंढ कर हार गया तुम्हें। अभी यहाँ पर मिली हो, कहाँ गई थी? अरे मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली थी, अब मैं सब समझ गई हूँ, और अब मैं कभी अपने परिवार को दुख नहीं दूंगी। सबके साथ मिलकर रहूंगी, और चिंकी मिंकी को एक ही तरह प्यार करूंगी। अरे तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। परिवार में सारे सदस्यों का रहना बहुत जरूरी है। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था। अरे तुम कहाँ से ढूंढ पाते, मैं तो जादू से एक पुतला बनकर थी, और वो तो ये भला हुआ कि चिंकी ने
उस पुतले को अपने पास रख लिया, वरना तुम कहीं बेच देते तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाती। मेरा तो भाग्य ही खत्म हो जाता। अरे देखा, मैं न कहता था तुम अपनी सौतेली बेटी को सौतेली मत समझा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अपनी है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब वो लोग सब साथ रहने लगते हैं, मिलकर रहने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में कालू नाम का मछुआरा रहता था। कालू के परिवार में उसकी बीवी बिजली और बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। कालू एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। झाल की उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वह काफी गरीब था। रोजाना जो मछलियाँ पकड़ता उसे को बेचकर जो कमाई होती उसी से उनका घर चलता था। कि रोजाना कमाकर रोजाना खाने वाला हिस्सा था। उनके पास बुरे समय के लिए कोई भी पैसे नहीं जुड़े हुए थे। कि कालू भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह काम पर जाने से पहले और नदी पर अपना काम शुरू करने से पहले हमेशा भगवान का स्मरण करता था। एक दिन जब कालू घर से नदी की तरफ निकलने लगा, तभी उसकी बीवी बिजली कहती है, सुनो, आज काम पर मत जाओ, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए। कालू बोला, ये मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज घर का खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं। खाना लाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और माँ जी की दवाई भी लानी है। अभी मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज बड़ी मछली हाथ लगे और जल्दी से उसे बेचकर खाना और दवा लेकर आ जाऊंगा। यह कहकर अपना जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। कालू जैसे ही नदी पर पहुंचता है, वह भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे भगवान, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेनी है। मुझ पर कृपा रखना प्रभु, आज मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल जाएं। यह कहते हुए कालू अपना जाल नदी में फैलाता है और मछली पकड़ने का इंतजार करता है। तभी उसका दोस्त मछुआरा भैरव भी वहाँ मछलियाँ पकड़ने आता है। वह कालू से कहता है, अरे कोई मछली फंसी, वहीं प्योरगी डालकर बैठे हो कब से? कालू बोला, बस इंतजार कर रहा हूँ मछली फंसने का, आज मुझे घर जल्दी जाना है। तभी कालू को लगता है कि जाल में मछली फंस गई। वह जैसे ही जाल को बाहर की तरफ खींचता है तो देखता है कि उसमें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। यह देखकर भैरव उस पर हंसता है। अरे वाह भाई, आप तो बहुत बड़ी मछलियाँ पकड़ लाए, सारी बड़ी मछलियाँ तो मैं ले जाऊंगा क्या? इस तरह भैरव कालू का मजाक उड़ाता है। कालू को छोटी मछलियाँ देखकर बहुत दुख होता है और वह सोचता है, इन छोटी मछलियों से घर का खाना और दवा के लिए पैसे भी नहीं हो पाएंगे। उस दिन अपनी किस्मत पर टूटा हुआ कालू उन छोटी छोटी मछलियों को लेकर भारी मन से बाजार में बेचने जाता है। मॉल में मजबूरी में छोटी मछलियाँ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीद रहे थे। वह लगातार लोगों को आवाज लगाता है, कोई मछलियाँ खरीद लो। काफी देर बाजार में खड़े होने के बाद भी उसकी मछलियाँ नहीं बिकती। लोग बड़ी मछलियाँ लेने के लिए दूसरे मछुआरों के पास जा रहे थे। बाजार बंद होने वाला था और सभी मछुआरे अपनी मछलियाँ बेचकर घर वापस जा रहे थे, परंतु कालू निराश था। वह बाजार में खड़ा था इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी मछलियाँ खरीदेगा। तभी एक व्यक्ति कालू के पास आता है और कहता है, अरे भाई, यह मछलियाँ कितने में दे रहे हो? कालू बोला, हाँ जी बाबूजी, यह सारी मछलियाँ आप 200 रुपए में ले लीजिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अरे यह तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इनके 200 रुपए नहीं दूंगा, 100 रुपए में देना है तो दे दो। कालू बेचारा क्या करता। उसे लगा कि कहीं ग्राहक भी चला गया तो सिर्फ 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वह 100 रुपए में सारी मछलियाँ उस व्यक्ति को दे देता है। फिर जल्दी जल्दी दवाई और कुछ खाने का सामान लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़ता है। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है, अरे बेटा, इसको ये बुढ़िया को खाना खिलाएगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे इतनी शक्ति नहीं कि मैं चल भी सकूं। कालू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी जो देखने में बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। उसे देखकर कालू को तरस आता है। उसके पास पैसे कम थे, परंतु फिर भी वह बिना मदद के आगे नहीं जा पाता। वह थोड़े से पैसों से उस बुढ़िया के लिए खाना खरीद कर देता है। बुढ़िया कालू से कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ से कितने लोग गुजरे परंतु किसी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। तुमने
तुमने मेरी मदद की और मुझे खाने को ला कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब कालू वहाँ से चलने लगता है तो बुढ़िया उसे रोककर कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बुढ़िया अपने हाथ से कुछ दाने कालू के हाथ पर रखती है और कहती है, देखो बेटा, कल जब तुम मछली पकड़ने जाओ तो मछली पकड़ने से पहले नदी में एक दाना डाल देना। उसके बाद वहीं पर अपना जाल डाल देना। जाल डालते समय तुम्हें मन ही मन उस नदी की देवी को याद करना है और प्रार्थना करनी है कि वह तुम पर कृपा करे। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे काम में विघ्न न डाले। यदि ऐसा हुआ तो उस नदी की मछलियों में से एक भी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। यदि पहली बार ऐसा होता है तो तुम्हें केवल एक मौका और मिलेगा। तुम दूसरा दाना डालकर फिर से यही प्रक्रिया दोहराना, पर याद रहे यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें जो मछली मिलेगी वह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। कालू बुढ़िया से दाने लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुँचते ही कालू अपनी पत्नी बिजली को खाना और माँ की दवा देता है। वह बिजली को बुढ़िया वाली सारी घटना सुनाता है। बिजली सब कुछ सुनकर हैरान होती है और कालू से कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता ये दाना डालने से तुम्हें बहुत बड़ी मछली मिले और खूब अच्छे दाम पर बाजार में बिक जाए। अगले दिन कालू अपना दाना और अपना जाल लेकर नदी की तरफ निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वह भगवान का स्मरण करता है और दाना नदी में फेंक देता है। मन ही मन सोचने लगता है, भगवान आज मेरी मदद करना। जैसा बुढ़िया ने कहा था, मछली पकड़ने के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझ पर कृपा करना प्रभु। जाल में हलचल होती है। कालू जाल को बाहर खींचने लगता है, परंतु उसे जाल अकेले नहीं खींचा जाता। तभी भैरव वहाँ आ जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। भैरव बीच में ही बोल पड़ता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? लगता है बहुत बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी है। यह देखकर कालू को बहुत निराशा होती है। उसे समझ आता है कि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई और अब कोई मछली उसके जाल में नहीं फंसेगी। तब अचानक नदी में सनसनाहट और लहरें उठने लगती हैं और नदी के ऊपर कुछ मरी हुई मछलियाँ तैरने लगती हैं। यह नज़ारा देखकर कालू बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है, यदि सारी मछलियाँ मर गईं, तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे हाथ कोई मछली नहीं लगेगी और बुढ़िया का दिया वरदान मुझे नहीं मिल पाएगा। भैरव को जल्दी भगाने के लिए कालू कुछ सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह बड़ी चालाकी से भैरव से कहता है, लगता है आज नदी का तूफान बहुत भयंकर रूप लेगा। इससे पहले कि हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। भैरव ये सुनते ही अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ लेकर घर की तरफ भाग पड़ता है। कालू भी उसके साथ भागने का नाटक करता है। अब कालू के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वह दोबारा भगवान का स्मरण करता हुआ दाना नदी में डालता है और नदी की देवी से प्रार्थना करता है, हे देवी माँ, मुझे क्षमा करें। मेरी वजह से आपकी नदी से सारी मछली को ना मारे और कृपा शांत हो जाए। मुझे एक बड़ी मछली देखकर मुझको कृपा करे देवी माँ। इतना बोलने के बाद नदी का जल हिलता है। इस बार कालू की मेहनत रंग लाती है और उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंसती है। मछली का रंग देखते ही वह बहुत खुश और हैरान हो जाता है। ये एक सुनहरी चमकती हुई मछली थी, जैसी कालू ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कहता है, धन्यवाद देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो मछली लेकर पहले घर जाता हूँ। वह मछली लेकर बाजार की बजाय घर की ओर चल देता है और घर जाकर अपनी पत्नी को वह मछली दिखाते हुए कहता है, देखो बिजली, कितनी बड़ी मछली। बुढ़िया ने जो कहा था वह सच था। इसका मतलब उसकी कही हुई बात सच थी। यह मछली मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल देगी। बिजली कहती है, मछली को बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जरूर बुढ़िया कुछ और कहना चाहती थी। काफी देर सोचने के बाद कालू मछली को काटता है और कालू व बिजली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मछली के अंदर एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सोने का सिक्का निकलता है। कालू कहता है, देखा, मैं कहता था कि बूढ़ी माँ जरूर मुझे कुछ कहना चाह रही थी। अगर मैं यह मछली ऐसे ही बेच देता तो यह सिक्का यूं ही चला जाता। अब इसे बेचने पर मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे, जिससे मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। बिजली और कालू बहुत खुश होते हैं। कालू बाजार में जाकर पहले मछली को बेचता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते
हैं। फिर वह सोने के सिक्के को लेकर बाजार में जाता है और उसे भी बेच देता है। सोने के सिक्के के बदले उसे बहुत सा धन मिलता है। इससे कालू की गरीबी दूर हो गई। वह उसी रास्ते पर जाता है जहाँ उसे बुढ़िया मिली थी ताकि उसका शुक्रिया अदा करे, परंतु वहाँ उसे कोई बुढ़िया नहीं मिलती और आसपास ढूंढने पर भी कोई बुढ़िया नहीं दिखती। तभी कालू मन ही मन सोचता है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी परीक्षा के रूप में बुढ़िया को भेजा था। इसके बाद कालू उस धन से अपना नया कारोबार शुरू करता है और देखते ही देखते बहुत पैसे वाला बन जाता है। इसके बाद कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।